धर्म की चर्चा हो गया तो बहुत अच्छा से, अरे कितना अच्छा है, हमको ज्ञान सुनाई देता है, इसी रास्ता है सारे गंदगी को मिटा के और पुण्य बढ़ाने के लिए, इसी प्रकार से ही, इसी रास्ता से ही कुशल बढ़ा सकता है। ऐसे करके खुशी मन से वो ध्यान देता है। ऐसे तो आप लोग याद रखिए, ये वचन, ये वाणी अच्छा रास्ता पे चल गया तो बहुत ही अच्छा है, तथा बुराई रास्ता पे गया तो बहुत ही डेंजरस, खतरनाक है। वाणी से करने वाले सबसे खतरनाक पाप पे संघ भेद, यानी कि आर्य महासंघ को भेद करना। ये भेद गृहस्थ लोग को नहीं कर सकता है, और कोई आर्य महासंघ में जो है उसी नाम से वही लोगों को ही कर सकता है। अगर दूसरा लोग भेद किया तो साधु संत को एक कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। तथा इसके बाद एक भंते जी भगवान बुद्ध जी से पूछा, ऐसे है तो वाणी से करने वाले सबसे अच्छा पुण्य क्या है? वो क्या है? जो अलग हो गया, विदा हो गया हुआ आर्य महासंघ अगर मिला दिया तो बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आपको भी अपना परिवार में या दोस्तों में कोई अलग हो गया तो, विदा हो गया तो मिला दीजिए, बहुत पुण्य मिलता है, वाणी का पुण्य है। ऐसे है तो हम लोगों का ये वाणी सही ढंग से नहीं संभाल लिया तो हानि बहुत होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, दूसरों को परेशान होता है। भगवान बुद्ध ने बताया, अगर किसी के पास जाकर के बात करना है तो धर्म बात करिए, ज्ञान के बारे में बात करिए। अगर ऐसा बात नहीं होगा तो चुप से रहिए, आलतू पालतू बात करने मत जाइए, क्योंकि आलतू पालतू बात करने गया तो पता नहीं चलता है, मन पतन हो जाता है। ये शरीर को शांत करना आसान है, या किसी को प्राणियों को हत्या करने से बचना, चोरी करने से बचना, व्यभिचार करने से बचना आसान। जिसके पास होश है, ध्यान है, उन्हीं को कर सकता है। लेकिन ये वाणी, सही वाणी को खोजना मुश्किल, क्योंकि हमेशा लोग बात करते 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 रहता है, पता नहीं चलता बात से कहा जाता है, कहां से शुरुआत होता है पता नहीं, कहां चल जाता है। इसलिए अगर गलत रास्ता पे गया तो उसी वाणी से पाप मिल जाता है। कोई कोई लोग ये अच्छी बात करना शुरू कर देता है, अच्छी बात करते करते चुगली करके खत्म कर देता है। यह होता नहीं है क्या? बहुत होता है। या किसी को बदनाम करके खत्म कर देता है। ऐसे हैं तो ये वाणी के बारे में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत पाप मिलता है। ऐसे हैं तो सम्मा दिट्ठी में आकर के मिथ्या वाचा को, मिथ्या वाणी को हटाना चाहिए। ऐसे तो समझ लीजिए, हम लोगों को ये ज्ञान की बात अभी सुनाई देता है, बात कर सकता है, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ मौका है। आप लोग अभी तक कितना शब्द बताया होगा अपना जीवन में? बहुत बताया होगा। इसी शब्द अलग अलग किया तो ये मेरा जीवन में अच्छा शब्द बताया, ये अलग, ये बुरा शब्द बताया। ऐसे करके आपका जीवन में जितना बात किया वो सारे बात अच्छा और बुराई बात तोल दिया तो कौन सा साइड गिर जाएगा? एकदम भर जाएगा बुराई शब्द में, आलतू पालतू, गारी, चुगली, मजा, कॉमेडी, व्यर्थ, झूठ, यही ही भर जाता है बहुत सारे लोग का जीवन में। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, ये सम्मा वाचा अपनाने के लिए अच्छा रास्ता है। जो जरूरी है वही सिर्फ बात करना चाहिए, कम बात करना चाहिए। जो जरूरी नहीं है वो नहीं बात करिए। जुट्टो मुट्टो क्यों बात करेंगे? वो भी बहुत मुश्किल है, हमें समझ में आता है। अगर आपको
इसी समय आप धर्म उपदेश सुनता है, आपको 5-10 मिनट आराम करने के लिए दे दिया तो कोई जगह पे आकर के सभी लोग को तुरंत कुछ कुछ जैसा आवाज आ जाएगा इधर उधर से। क्यों? होश नहीं है, बेहोश में है लोग, ध्यान में नहीं है। होश में जितना ही आ जाता है उतना ही आपको ये सम्मा वाचा बढ़ जाता है, अच्छी बात हो जाता है। नहीं तो लोग सोचता है अभी तुरंत हम क्या करें, बिना बात करके नहीं रह सकता है, ऐसे सोचता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वे लोग सम्मा वाचा से युक्त होते हैं। सम्मा दिट्ठि में आकर के सम्मा वाचा को अपनाता है, मिथ्या वाचा को दूर करने के लिए कोशिश करता है। ऐसा मेहनत करके मिथ्या वाचा को दूर करके सम्मा वाचा में मन को लगा के रहने के लिए उस व्यक्ति होश में आ जाता है। कैसे? ये जानता है अब मैं सम्मा वाचा में हूं, क्योंकि ये भगवान बुद्धि की रास्ता बेहोश से जाने का रास्ता नहीं है। अच्छे से समझ में आता है हम अभी कहाँ है। देखिए, और इस संसार में इतना ही ये वाणी को अलग अलग प्रकार से समझाया है, कोई नहीं, सिर्फ भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध के शिष्य लोग। तो उन लोग कितना मीठा, कितना प्यार के शब्द बताए होंगे। भगवान बुद्ध अपना मुक्ति प्राप्त करके जो 45 साल तक बिताए जीवन में एक फालतू शब्द नहीं बताए। आश्चर्य है, हर एक शब्द पारिशुद्ध है, निर्मल है। आपको ये सुनाई देता है भगवान बुद्ध की ज्ञान? एक भी शब्द है क्या? एक भी शब्द नहीं है। भगवान बुद्ध बताए सम्मा दिट्ठि में आकर के सम्मा वायाम मतलब वीर्य करके वो होश में आके मिथ्या वाचा संपूर्ण रूप से हटा देता है, पारिशुद्ध होता है। इसके बाद उन्होंने बताए सम्मा वाचा अपनाने के लिए कितना कारण होना चाहिए। 3, हमेशा 3 साथ में है। वो क्या है? सम्मा दिट्ठि यानी कि ज्ञान, सम्मा वायाम यानी कि वीर्य, सम्मा सति यानी कि होश या ध्यान। ये सब हमें अभी प्रयास कर सकता है कि नहीं? प्रयास कर सकता है। अगर बूढ़ा हो गया तब भी ये ज्ञान समझ में आ गया तो प्रयास कर सकता है। नहीं तो ये ज्ञान समझ में नहीं आ गया तो सभी लोग फालतू मर जाते हैं। भगवान बुद्ध बताएं सम्मा दिट्ठि जिसके पास है उसको और एक अंग है। वो क्या है? सम्मा कम्मंत। सम्मा कम्मंत को वो पहचानता है। सम्मा कम्मंत भी पहचानता है, मिथ्या कम्मंत को भी पहचान लेता है। कम्मंत मतलब शरीर से जो करने वाली क्रिया, उसका मिथ्या क्रिया भी होता है। दूसरों को घाटा, परेशान, दुख तकलीफ होने वाले, वो क्या है? मिथ्या क्रिया, मिथ्या कम्मंत, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये मिथ्या क्रिया है। ये सब कुछ किस कारण से शुरू होता है? मिथ्या दृष्टि से। जो मिथ्या दृष्टि है वे लोग हत्या करता है, जो मिथ्या दृष्टि वाले लोग हैं वे लोग चोरी करते हैं, जो मिथ्या दृष्टि है वे लोग व्यभिचार करते हैं। ऐसे हैं तो सम्मा दिट्ठि में लोग लगा दिया तो काम ठीक हो जाएगा, मिथ्या से वो बच जाएगा। देखिए, कोई लोग बोलता है हम शाकाहारी हैं, हम कभी मांस मछली छूता तक नहीं। ऐसा बोलने वाले लोग कीड़ा को मारने के लिए दवा लगाता है खेत में, दूसरों को गाली देता है, डांटता है, क्रोध करता है, दूसरों को पीड़ा करता है, लेकिन बोलता है हम शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। देखिए, बोलता है कुछ, करता है और कुछ, समझता ही नहीं।
ये संसार की बात है, आप भी जानते होंगे। लेकिन लोग हमेशा कहते हैं ऐसा। इसका मतलब क्या है? सभी लोग दो हाथ के बारे में बात करता है, दो पैर के बारे में बात करता है, पेट के बारे में बात करता है, लेकिन सिर को छोड़ा के। सिर क्या है? सम्मा दिट्ठी। सिर को छोड़ा के लोग कहता है हाथ पैर ऐसे लगा लो, पेट को ये डाल दो। तो ये सब करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग होना चाहिए, सिर होना चाहिए। बिना सम्मा दिट्ठी से बाकी कुछ भी नहीं बढ़ पाएगा। भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती में एक भंते जी थे। वो भंते जी मणि को काटने वाले मिस्त्री का घर पे रोज भोजन के लिए जाते थे। वो अरहंत थे, वो भंते जी सारे दुख से मुक्त हुए थे। एक दिन क्या हुआ, ये अरहंत भंते जी जो आए हैं, उसी समय जो मणि को काटने वाले मिस्त्री जी का घर पे मांस आ गया। सोचा अभी हमारा घर में अरहंत भंते जी आ गए हैं, जल्दी ये मांस को बना के दूंगा। ऐसे सोच के मांस को काटा। उसी घर में पाला पोसा एक छोटा जात का गिद्ध। उसी समय एक आदमी ने एक मणि लाया, अच्छा से काट के उसको फ्रेश करने के लिए। ये आदमी ने क्या किया, हाथ में खून है, उसी खून के हाथ से वो मणि को लेकर के अलग जगह रख दिया, मांस को काटने लगा। लेकिन वो छोटा गिद्ध ने क्या किया, मणि को देख लिया, समझ गया ये मांस है, तुरंत निकाल दिया, खा लिया। इसके बाद देखा, हाथ उठ साफ करके मणि को देखने गया, मणि नहीं है। लेकिन वो गिद्ध ने मणि को खाता है, वो अरहंत भंते जी ने देखा। तुरंत वो आदमी डर गया, हड़बड़ा गया। सोचा जरूर ये भंते जी ये मणि को चुराया है। पूछा भंते जी उधर एक मणि था, कहाँ है? वो भंते जी चुप हो गया, कुछ बताए नहीं। अगर बताया तो गिद्ध को मारेगा। इसके बाद फिर बताया, आंख टेढ़ा करके गुस्सा मन से, कहाँ है मणि? फिर वो भंते जी चुप हो गया। फिर पूछा, भंते जी बता दो कहाँ है वो मणि? फिर वो भंते चुप हो गया। देखिए अरहंत लोग प्राणियों को हत्या करने से दूर हो जाते हैं। अपना जान गया तब भी दूसरों को जान जाने के लिए कुछ बोलता नहीं है, अहिंसा है। अब समझ में आता है भगवान बुद्ध की रास्ता प्योर शुद्ध है, पारिशुद्ध है, निर्मल है। वो मिस्त्री जी अभी सुनता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। बताया ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हारा मुंह खोलने का तरीका। इसके बाद ऐसे करके एक बहुत बड़ा रस्सी ले करके भंते जी का सिर पे बांध दिया, बांध के दो तरफ खींच लिया। जोर से खींचने से नाक से खून फेंका गया। खून फेंकने के बाद वो गिद्ध ने आकर के वो नाक से गिर गया खून को खाने के लिए ओट लगा दिया। लगाने के बाद क्या हुआ, पैर से मार दिया गिद्ध को, कस के मार दिया। मारने के बाद वो मिस्त्री जी ने मारा, मारने के बाद वो गिद्ध मर गया। भंते जी पूछा, वो गिद्ध मर गया क्या? वो पूछा, तुमको क्या? नहीं नहीं, देखिए तो मर गया क्या? इसके बाद हाँ वो मर गया। उसका पेट फाड़ दीजिए तो। मैं देखा वो मणि को निकालता। अंत में वो गिद्ध का पेट फाड़ते समय मणि निकल गया। देखिए सील पालन कैसे करता है। इसी को कहता है प्राणियों को हत्या करने से दूर हो जाता है। इसके बाद वो मिस्त्री जी मरने के बाद नरक में चल गया। अगर प्राणियों को हत्या करना संपूर्ण रूप से मन से मिटा दिया तो चोरी करने वाले गंदगी का जड़ मन से हटा दिया तो व्यभिचार करने का मन की गंदगी का जड़ मन से हटा दिया तो मिथ्या
कर्मांत खत्म हो गया तो वो सम्मा कम्मांत में आ सकता है। मिथ्या कर्मांत मिथ्या क्रिया को नष्ट करने के लिए सम्मा दिट्ठि में आकर के मेहनत करना पड़ता है, वीर्य करना पड़ता है। वीर्य करने से उसको कभी भी अवबोध हो जाता है, मेरे पास मिथ्या संकल्प अभी नहीं है, मेरा मन अभी सम्मा कम्मांत में है। ऐसे होने के बाद सम्मा सति में मन लग जाता है, होश में आ जाता है। तो वो तीन कारण हमेशा साथ में है, सम्मा दिट्ठि यानी कि प्रज्ञा, सम्मा वायाम यानी कि वीर्य, सम्मा सति यानी कि होश या ध्यान। भगवान बुद्ध बताया जिसके पास सम्मा दिट्ठि है सिर्फ वही जानता है ये है सम्मा आजीव, ये है मिथ्या आजीव, नहीं तो नहीं जानता। इस संसार में सबसे ज्यादा क्या है? सम्मा दिट्ठि का बात नहीं है। सम्मा दिट्ठि पाने के लिए कोई बोलता भी नहीं है। सम्मा दिट्ठि में आने के लिए बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाना एकदम जरूरी है। भगवान बुद्ध के शासन में शरण जाना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध के शासन में ही धर्म को संपूर्ण रूप से जानने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। ऐसे हो गया तो सम्मा दिट्ठि को प्राप्त होता है। मिथ्या आजीव को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध बताया कैसे। लोग तराजू से तौलता है, कैसा? चोरी तौलता है, दंडी मारता है, लूटता है दूसरों से, ठगता है दूसरों से लूटने के लिए झूठ मूठ फायदा एवं झूठ मूठ खर्च लिख के देता है, तथा चोरी से हस्ताक्षर देता है। कोई लोग चावल में पत्थर डालता है, कोई लोग अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए रंग डालता है या वजन बढ़ाने के लिए और कुछ डालता है। कोई लोग जो डेट एक्सपायर चीज को फिर बेचता है। ऐसा गलत ढंग से व्यापार करना, ये सभी लोग कहा जाएगा मरने के बाद? स्वर्ग में जाएंगे? कभी नहीं, नरक में जाएंगे। एक दुकानदार बहुत सालों तक चावल में पत्थर डाल दिया। अंत में वो ध्यान करने गया, ध्यान नहीं कर पाया, ये चावल में पत्थर डाल दिया वही याद आ गया, बालू डाल दिया वही याद आ गया। लेकिन वो बहुत मेहनत किया तो नष्ट कर सकता था वो जो विचार, फिर भी मुश्किल हुआ। क्यों? क्योंकि सम्मा दिट्ठि नहीं। सम्मा दिट्ठि नहीं है तो छोटा छोटा पाप को भी मिटाना मुश्किल होता है। और लोग फुलाता है, फायदा उठाने के लिए दूसरों को फुलाता है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा सुंदर हैं, आपका आंख सुंदर है, गोरे हो गए हैं, ऐसे करके फुलाता है फायदा उठाने के लिए। ये सब मिथ्या आजीव है। मिथ्या आजीव तो बहुत सारे जगह पे हैं, बहुत सारे लोगों के पास है। ऐसे हैं तो ये सम्मा दिट्ठि जिसके पास है वो मिथ्या आजीव को पहचानता है। पहचान के वो पहचानता है सम्मा आजीव ये है और मिथ्या आजीव ये है। कौन पहचानता है? मिथ्या सम्मा दिट्ठि में जो है वो मिथ्या आजीव तथा सम्मा आजीव को पहचान के सम्मा आजीव अपनाता है, मिथ्या आजीव को हटा देता है, नष्ट कर देता है, पारिशुद्ध होता है। भगवान बुद्ध के समय में अरहंत सारिपुत्र बांते जी को एक दिन पेट का दर्द आ गया। उस समय अरहंत मोगलान बांते जी ने पूछा, हमको याद है गृहस्थ समय में भी ऐसा पेट का दर्द आ गया? बताए हाँ सही है, मुझे चीवर पहनने के पहले भी ऐसा पेट का दर्द आ गया। उसी समय मेरी माँ
मुझे ऐसा ऐसा चीज डाल के पीने के लिए कुछ बना के देता है, वो पीने से तुरंत ठीक होता है। इसके बाद मोगलान बंते जी ने बताया, आप तो बहुत पुण्यवान हैं, आपको पुण्य है तो मिल जाएगा। ये बात सुन के रहा एक देवता। देवता ने क्या किया, बगल में एक सेठ जी का महल था, उसी सेठ जी का महल में छोटा सेठ जी का बेटी का शरीर में घुस गया देवता। घुसने के बाद वो सेठ कुमार तुरंत गिर पड़ा। इसके बाद सिर हिला हिला के बोलने लगा, बताया जल्द लिख लो कुछ कागज लेके, ये इधर औषध का जात है, जल्द जा करके ये औषध डाल के एक जूस बना के उधर एक कुटिया में एक भंते जी हैं, जा करके दे दो, ऐसे है तो हम इसको छोड़ के चल जाएंगे। ऐसे करके वो बताया एक असुर। दूसरे दिन सुबह सुबह घर के लोग वो औषध बना के मोगलान बंते जी के पास ले गया। मोगलान बंते जी को दे दिया। देने के बाद तुरंत मोगलान बंते जी का मन में आ गया, सही में कल हम लोग बातचीत किया, तुरंत मिल गया। सारपुत्र बंते जी को ले जाकर के पूजा किया। देखिए सारपुत्र बंते जी का प्रज्ञा की तरीका। सारपुत्र बंते जी ने सोचा, कौन ये सुनते रहा, कल हम बताया कोई सुना है क्या, सिर्फ हम दोनों थे, कौन नहीं जान गया। इसके बाद समझ गया जरूर कोई असुर को ये सुना होगा, तुरंत मुझे मदद करने के लिए किसको हिंसा किया होगा। ऐसे सोच करके बताया, मोगलान बंते जी मुझे ये नहीं चाहिए, ये फेंक दीजिए। आराम मोगलान बंते जी कुछ भी नहीं बोला, तुरंत फेंक दिया। फेंक के पात्र को रख दिया। जिस समय फेंक दिया उसी समय तुरंत पूरा पेट का दर्द सब खत्म हो गया। फिर मृत्यु तक कभी पेट का दर्द आया तक नहीं। देखिए सम्मा आजीव कैसा है अरहंत बनते लोगों का जीवन में। ऐसा पारिशुद्ध जीवन आपको कहाँ मिलेगा। अरहंत लोगों के पास ही है ऐसा जीवन। और कौन ये लोभ क्रोध मोह माया डर भय को कौन खत्म कर सकता है। मिथ्या आजीव को पहचानना मुश्किल है। कोई कोई साधु संत लोग, कोई कोई बाबा लोग, कोई कोई धर्म के लोग भी अपना जीवन को ले जाने के लिए, पेट को पालने पोसने के लिए, अपना फायदा के लिए दूसरों को झूठ मूठ में फंसा देता है, झूठ बोल के कमाता है। ये सब मिथ्या आजीव है। ऐसे तो समझ लीजिए ये सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन, सम्मा आजीव, ये चार कारण होता है तीन कारण की मदद से। वो क्या है, सम्मा दिट्ठि यानी कि प्रज्ञा, सम्मा वायाम यानी कि वीर्य, सम्मा सति यानी कि होश तथा ध्यान। ऐसे होने के कारण बढ़ता है सम्मा समाधि। तो मिथ्या आजीव के बारे में हम आपको बताए। सम्मा आजीव मतलब किसी से ठगता लूटता नहीं है। अगर बिजनेस करने वाला है तो साधारण बिजनेस करता है, और चावल में पत्थर डालना और दाल में पत्थर डालना, मिट्टी डालना, ऐसा कुछ बात नहीं। धार्मिक जैसा जीवन बिताता है, झूठ बोल के दूसरों से ठगता लूटता नहीं है। सम्मा आजीव देखिए कितना सुंदर है। ये इस संसार में भगवान बुद्ध को बिना ऐसा बात किसी को कह सकता है क्या? सोच भी नहीं सकता। इसी प्रकार से गंदगी को, क्लेश को, अकुशल को, पाप को मिटा सकता है, कुशल पुण्य को बढ़ा सकता है। इसमें भगवान बुद्ध साफ साफ मिथ्या संकल्प को दिखाया, सम्मा संकल्प को समझाया, मिथ्या वाचा के बारे में समझाया, सम्मा वाचा के बारे में समझाया, मिथ्या कम्मंत के बारे में समझाया,
सम्मा कम्मंत के बारे में समझाया, मिथ्या आजीव के बारे में समझाया, सम्मा आजीव के बारे में समझाया। इस संसार में ऐसा ज्ञान आप कहीं कभी सुने हैं? इतना ही पारिशुद्ध ज्ञान भगवान बुद्ध के पास है। इतना ही पारिशुद्ध आर्य रास्ता और कहीं नहीं है। ऐसा भगवान बुद्ध दिखाया। सम्मा दिट्ठी जिसके पास है, ये सब बिना सम्मा वायाम मत यानी कि वीर्य, बिना वीर्य से, बिना होश में ये कुछ भी नहीं कर सकता है। बिना वीर्य से, बिना होश से, बिना ज्ञान से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ऐसे ही तो ये मुक्ति, ये विमुक्ति प्रार्थना करके नहीं ले सकता है, आशा करके नहीं ले सकता है, अपने से बढ़ा के ही प्राप्त करना पड़ता है। अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है तो कर सकता है, लेकिन ये 3 अंग चाहिए, सम्मा दिट्ठी, सम्मा वायाम, सम्मा सति। अगर हम लोग का जीवन में अच्छा प्लानिंग बना दिया तो हम लोग को बच सकता है, हम लोग को धर्म की रास्ता पे जीवन बढ़ा सकता है। भगवान बुद्ध ने बताया, जिसके पास सम्मा दिट्ठी है, जो सम्मा दिट्ठी को अपनाया है, उसको सम्मा दिट्ठी अपना सकता है। सम्मा संकल्प जिसके पास है, उसी को सम्मा वाचा को अपना सकता है। जिसके पास सम्मा वाचा है, उसको सम्मा कम्मंत अपना सकता है। जिसको सम्मा कम्मंत है, उसको सम्मा आजीव अपना सकता है। जिसके पास सम्मा आजीव है, उसको सम्मा वायाम अपना सकता है। जिसके पास सम्मा वायाम है, उसको सम्मा सति को अपना सकता है। जिसके पास सम्मा सति है, उसी को सम्मा समाधि मिल जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया, जिसके पास सम्मा समाधि है, उन्हीं को सम्मा ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसके पास सम्मा ज्ञान है, उन्हीं को ही सम्मा विमुक्ति उत्पन्न होता है। सम्मा ज्ञान मतलब क्या है? सत्य ज्ञान, कृत्य ज्ञान, कृतज्ञान। सत्य ज्ञान मतलब 4 आर्य सत्य के बारे में जो आता है, वही ज्ञान को कहता है सत्य ज्ञान। कृत्य ज्ञान मतलब ये 4 आर्य सत्य से जो कुछ करना है वो करना कृत्य ज्ञान है। यानी कि दुख क्या करना चाहिए? दुख को अवबोध करना चाहिए। इसके बाद दुख का कारण क्या है? तृष्णा, तृष्णा को मिटाना चाहिए। इसके बाद तीसरा दुख का निरोध, दुख का निरोध को प्राप्त करना चाहिए, परिपूर्ण करना चाहिए। चौथा मार्ग, आरिष्टांगिक मार्ग को प्रयास करना चाहिए। यही है कृत्य ज्ञान। ये धर्म की रास्ता पे जा करके दुख अवबोध हो गया, वो अगर दुख अवबोध हो गया तो संपूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो गया, तो वो कृतज्ञान है, कृतज्ञान यानी कि सब कुछ प्राप्त हो चुका है। यानी कि दुख अवबोध हो चुका है, दुख का कारण नष्ट हो चुका है, दुख का निरोध प्राप्त कर चुका है, रास्ता संपूर्ण हो चुका है। ये है सम्मा ज्ञान। इसके बाद सम्मा विमुक्ति। सम्मा विमुक्ति मतलब अरहत्व को कहता है सम्मा विमुक्ति। भगवान बुद्ध ने बताया अकुप्पा चेतो विमुक्ति। अकुप्पा मतलब किसी भी प्रकार से उसी विमुक्ति बदलता नहीं है, हिलता डोलता नहीं है। उस विमुक्ति संसार में किसी को बदला नहीं सकता है। यानी कि दुख से मुक्त हो गया तो हो गया, फिर कभी दुख में आ जाता नहीं है। जन्म से मुक्त हो चुका तो हो चुका, फिर जन्म में आ जाता नहीं है। आर्य अष्टांगिक मार्ग संपूर्ण हो चुका तो हो चुका। यही है सम्मा ज्ञान,
सम्मा विमुक्ति, दोनों में से यही मिल जाता है। तो भगवान बुद्ध ने बताया, इतिखो भिक्खवे अट्ठंग समन्नागतो सेखो, ये 8 कारण से सेक होता है। सेक मतलब सेक यानी कि प्रयास करने वाला, त्रिशिक्षा में प्रयास करने वाला। त्रिशिक्षा मतलब सील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीन कारण पे प्रयास करने वाला को सेक कहता है। सोतापन्न होने के लिए मेहनत करता है, सकदागामी होने के लिए मेहनत करता है, अनागामी होने के लिए मेहनत करता है, अरहत्व को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, वो सेक है। ये मार्ग संपूर्ण रूप से परिपूर्ण होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद उन्हीं को कहता है असेक। असेक मतलब फिर प्रयास करने का कुछ नहीं है। असेक लोगों के पास 10 अंग हैं, सेक लोगों के पास 8 अंग हैं, असेक लोगों के पास 10 अंग। क्या है? सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये 8, और सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति, ये 4 प्रकार से विस्तार किया भगवान बुद्ध। सम्मा दिट्ठि कैसा? सम्मा दिट्ठि किसी के पास उत्पन्न होता है, इसके बाद वो सम्मा दिट्ठि लेकर के मिथ्या दृष्टि को मिटा देता है। जितना मिथ्या दृष्टि के कारण उत्पन्न होता है वो सारे पाप को मिटा देता है। तीसरा। चौथा, सम्मा दिट्ठि के कारण जितना पुण्य बढ़ाना है वो सारे पुण्य को बढ़ाता है। इसके बाद सम्मा संकल्प 4 प्रकार का है। वो क्या है? सम्मा संकल्प अपनाता है, अपना के दूसरा मिथ्या संकल्प नष्ट कर देता है। तीसरा, मिथ्या संकल्प के कारण जितना पाप होने वाला था वो सब खत्म कर देता है। चौथा, सम्मा संकल्प के कारण जितना पुण्य होने वाला था वो सब आगे बढ़ाता है। पुण्य को कुशल कहता है, पाप को अकुशल कहता है। इसके बाद सम्मा वाचा भी 4 प्रकार का है। सम्मा वाचा अपनाता है, मिथ्या वाचा को दूर कर देता है। तीसरा, मिथ्या वाचा के कारण जितना अकुशल होने वाला था वो सब हटा देता है, मिटा देता है। सम्मा वाचा के कारण जितना कुशल धर्म होने वाला है सब बढ़ा देता है। सम्मा कामांत 4 प्रकार का है। वो क्या है? सम्मा कामांत अपनाता है, मिथ्या कामांत को नष्ट करता है। मिथ्या कामांत के कारण जितना अकुशल पाप होने वाला था वो सब नष्ट करता है। सम्मा कामांत के कारण जितना कुशल पुण्य होने वाला है वो सब बढ़ा देता है। इसके बाद सम्मा आजीव 4 प्रकार का। सम्मा आजीव को अपनाता है, मिथ्या आजीव को मिटाता है। मिथ्या आजीव के कारण जितना होने वाला था अकुशल वो सब प्रहान करता है, नष्ट करता है। सम्मा आजीव के कारण जितना पुण्य और कुशल है वो सब बढ़ा देता है। इसके बाद सम्मा वायाम 4 प्रकार का है। सम्मा वायाम अपनाता है, सम्मा मिथ्या वायाम दूर कर देता है। मिथ्या वायाम के कारण जितना पाप होने वाला था, कुशल होने वाला था वो सब मिटा देता है। सम्मा वायाम के कारण जितना पुण्य कुशल बढ़ाना है वो सब बढ़ा देता है। इसके बाद सम्मा सति भी 4 प्रकार का है। सम्मा सति अपनाता है, मिथ्या सति दूर कर देता है। सति मतलब स्मृति, होश, ध्यान। मिथ्या सति के कारण, मिथ्या मतलब गलत, मिथ्या सति के कारण जितना पाप होने वाला था, कुशल होने वाला था वो सब दूर कर देता है सम्मा सति में आके। सम्मा सति के कारण जितना पुण्य और कुशल है वो सब बढ़ा देता है। सम्मा समाधि 4 प्रकार का है। वो क्या है? सम्मा समाधि अपनाता है, मिथ्या समाधि को दूर करता है। ये मिथ्या समाधि मतलब क्या है?
गलत ढंग से विचार करना। देखिए, टीवी देखते रहता है, टीवी देखते रहते समय टीवी में ध्यान लग जाता है। अगर कोई दोस्त आ गया तो, कोई चोर आके लूट के गया तो, खाने वाला लूट के गया तो कोई कुछ पता नहीं। क्रिकेट मैच देखते रहता है, घर का सब चोरी करके गया तब भी पता नहीं। उसी समय मन ध्यान में था, लेकिन वो मिथ्या ध्यान है, मतलब उसी ध्यान में पाप मिलता है। इसके बाद जितना मिथ्या समाधि से पाप मिलता है ना, उसी मिथ्या समाधि के कारण जितना पाप होता है, अकुशल होता है, वो सब मिटा देता है। सम्मा समाधि मतलब क्या है? सम्मा समाधि मतलब जो भगवान बुद्ध अपना मन को एकाग्र करने के लिए बताया, उसी प्रकार से ध्यान साधना करके मन को एकाग्र करना। उसी सम्मा समाधि को अपना के सम्मा समाधि के कारण जितना पुण्य बढ़ाना है वो सब बढ़ा देता है। इसके बाद सम्मा ज्ञान भी 4 प्रकार का है। सम्मा ज्ञान में आ जाता है, मिथ्या ज्ञान मिटा देता है। मिथ्या ज्ञान मतलब अभी वर्तमान में विज्ञान कहता है ना, ये सब मिथ्या ज्ञान है। इस संसार में विज्ञान के कारण कोई कल्याण हुआ क्या? टीवी दे दिया, मोबाइल दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, उसी कारण आदमी लोग का मन की गंदगी मिट गया या बढ़ गया? बढ़ गया। विज्ञान ने जो कुछ साइंटिस्ट लोग मिलकर के हमें दे दिया, वो सारी चीज से गंदगी ही बढ़ गया। तो ये सब क्या है? मिथ्या ज्ञान। विज्ञान मिथ्या ज्ञान है। हम लोग कुछ सुख सुविधा है, लेकिन कष्ट पीड़ा कम हो गया क्या? बढ़ गया। ये सब मिथ्या ज्ञान है। भगवान बुद्ध ने बताया, सम्मा ज्ञान में जो आया वो मिथ्या ज्ञान को दूर कर देता है। मिथ्या ज्ञान के कारण जितना पाप होने वाला तो वो सब पाप को मिटा देता है। ये मिथ्या ज्ञान बहुत ही खतरनाक है। एक समय एक माँ को एक बच्चा मिला, वो बच्चा मर गया। इसके पास मिथ्या ज्ञान है, सम्मा ज्ञान नहीं है। मिथ्या ज्ञान नहीं, इसी कारण ज्योतिष को देखने गया। उधर से बताया ये बच्चा को कोई ग्रह का कोई दृष्टि है, शनि का कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसे हुआ है। ऐसे करके लोग विश्वास करता है। लोग सोचता है कोई ग्रह का कोई प्रॉब्लम, लोग सोचता है जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कोई देखना नहीं चाहिए, या सूर्य ग्रहण के पहले खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। ये सब मिथ्या ज्ञान है। और लोग सोचता है कोई जो बिल्ली रास्ता काटना अच्छा नहीं है और कौवा चिल्लाना अच्छा नहीं है। अलग अलग प्रकार के लोग मतवाद हैं, मत वाले लोग हैं। ये सब मिथ्या ज्ञान है। ये सब चीज से पाप ही मिल जाता है। ये मिथ्या ज्ञान को दूर कर देता है सम्मा ज्ञान में आके। सम्मा ज्ञान में आने के बाद सारे पुण्य को बढ़ा सकता है। इसके बाद सम्मा विमुक्ति 4 प्रकार का है। सम्मा विमुक्ति में जो आ जाता है, आ करके वो मिथ्या विमुक्ति से मुक्त होता है। मिथ्या विमुक्ति मतलब क्या है? देखिए, अभी आप लोग कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत में है, दिक्कत आने का सोचे, अभी कोर्ट में कोई केस लड़ना है, उसी केस से आप जीत गया, जीतने के बाद तुरंत आपके मुंह से निकल जाएगा, बाप रे मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया हूं। वो मिथ्या विमुक्ति है। सोचता है अभी सारे दिक्कत सब खत्म है, सारे दिक्कत से मुक्त हो गया हूं, वो मिथ्या विमुक्ति। लेकिन ये मिथ्या विमुक्ति भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि हिमालय में कोई ऋषि लोग हैं, साधु लोग हैं, वो लोग जीवन भर मंत्र को बोलते रहता है। 1 लाख बार बोल दिया तो इतना ऐसे हो जाता है। ऐसे लोग कहता है ब्रह्म लोक में जा सकता है, दुख से मुक्त हो सकता है 1 लाख बार बोल दिया तो। ऐसा करके अलग अलग ढंग के लोग करता है। भारत में अभी कुंभ मेला है, 12 साल में एक बार होता है। उसी में लोग ज्योतिष लेकर के, टाइम लेकर के
2 सप्ताह के पहले सब ढोलकी बजा के कुंभ मेला में साधु लोग, हजारों साधु लोग आ जाता है, आके भजन गाता है। कोई कोई लांटे में भजन गाते हैं। बहुत सारे 1000, 500, 100 हजारों के लोग मर जाते हैं। मरने के बाद परिवार के लोगों को खुशी है, क्योंकि गंगा जी उन लोग को विमुक्ति दे दिया, ऐसे लोग बोलता है। ये सब मिथ्या विमुक्ति है। अब समझ गया आप, ये बच गया, छोटा मोटा बचावट नहीं है। लोग कहता है गंगा जी में स्नान किया तो सारे पाप धोआ जाता है, मुक्ति मिल जाता है। टाइम पर हम लोग खाना बनाया तो मुक्ति मिल जाता है। ऐसा बहुत सारे, भारत में दृष्टि का देश ये भारत है। देखिए भगवान बुद्ध ने बताया इंसान का बुद्धि खोलने का रास्ता, अलग अलग दृष्टि में फंसने का रास्ता नहीं। भगवान बुद्ध ने समझाया सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि और सम्मा ज्ञान, सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति। ये 10 अंग संसार के किसी को मना नहीं कर सकता है। ये आर्य सत्य है, किसी को ये गलत नहीं कह सकता है। अगर कोई भी सम्मा दिट्ठि को इनकार किया तो उसी को सीधा कह सकता है आप गलत हैं। सभी लोग को सम्मा दृष्टि को प्रशंसित करना पड़ेगा। अगर जो सम्मा दिट्ठि को इनकार किया तो उसके पास सम्मा संकल्प नहीं, सम्मा संकल्प इनकार किया तो उसके पास मिथ्या संकल्प है। जो में सम्मा वाचा इनकार करता है उसके पास मिथ्या वाचा है। जो सम्मा कम्मंत इनकार करता है वो उसके पास मिथ्या कम्मंत है। जो सम्मा आजीव इनकार करता है, जो बोलता है शील सुरक्षा करेगी, ध्यान साधना करेगी, ये कुछ नहीं कर सकता, उसके पास मिथ्या आजीव है। जो सम्मा वायाम इनकार करता है उसके पास मिथ्या वायाम है। जो सम्मा समाधि इनकार करता है उसके पास मिथ्या समाधि है। जो सम्मा ज्ञान को इनकार करता है उसके पास मिथ्या ज्ञान है। जो सम्मा विमुक्ति को इनकार करता है उसके पास मिथ्या विमुक्ति उसके पास है। भगवान बुद्ध ने ये 10 प्रकार के कारण बताया। ऐसे हैं तो अब हमें समझ में आता है भगवान बुद्ध सारे देव मानव का गुरु क्यों हो गए, सारे देव मानव को इसी सारे दुख से मुक्त होने के लिए क्यों बताए। अच्छी तरह से समझ में आता है उनके ज्ञान के बारे में। इसलिए आप हम सभी लोगों को भगवान बुद्ध के सुंदर आर्य मार्ग अपना के सभी लोगों को सभी दुख से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।